इमोशनली, फिजिकली, मेंटली सबसे ज्यादा आप ही परेशान होने। कितना मुश्किल रहा है ये वीडियो बनाना। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल भावनाज लाइफ जर्नी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, आप सबको अपोलोजाइज करना चाहूँगी कि ये वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा। और मुझसे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स पूछ रहे थे कि दीदी आप प्रेग्नेंट हो या आपके पीरियड आ चुके हैं, आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, हम लोग वेट कर रहे हैं। तो उन सभी के लिए सो सॉरी। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम इसलिए लग गया। एक्चुअली मैं आपको बताऊंगी भी इस वीडियो में कि मैं क्या प्रॉब्लम थी। और प्लस थोड़ा सा ज़्यादा डिले इसलिए भी हो गया था क्योंकि मेरे घर में एक फंक्शन था, तो वो अटेंड करने के लिए मुझे वहाँ भी थोड़ा इन्वॉल्व होना पड़ा, तो इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा समय लग गया। तो चलिए सबसे पहले मैं उन सब्सक्राइबर्स को बता दूं। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है मेरी जर्नी के बारे में। जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देती हूँ। हाय, माय नेम इज़ भावना, आई एम 30 ईयर ओल्ड और मैं बेबी प्लान करने के लिए पिछले 1 साल से ट्राई कर रही हूँ नेचुरली। और अभी मैंने ऐसा कोई प्रोसेस नहीं कराया है, अभी सिर्फ नेचुरली ही ट्राई कर रही हूँ। सिर्फ मेरे फॉलिकुलर मॉनिटरिंग होते हैं और कुछ फॉलिक एसिड वगैरह की टैबलेट्स जो है, लेट्रोजोल वगैरह की बेसिक अभी वही चल रही हैं। और अगर मैं अपनी बात करूं लास्ट मंथ की, जो लास्ट मंथ में था, डॉक्टर ने मुझे 3rd डे से लेट्रोजोल की टैबलेट स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद उन्होंने मुझे 5 दिन की टैबलेट दी थी। उसके बाद उन्होंने मुझे कोई टैबलेट एक्स्ट्रा नहीं दी एग्स को बनाने के लिए। और बस फॉलिकुलर मॉनिटरिंग हुई जिसमें उन्होंने मेरे एग का साइज देखा जो कि 20+ था। और उसके बाद जो मेरी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थी वो भी 9+ थी। तो ऑलमोस्ट मतलब सब कुछ ठीक चल रहा था विदाउट किसी मेडिसिन या कुछ के। इस बार मुझे डॉक्टर ने टेकर शॉट भी नहीं दिया, तो एग भी अपने आप रप्चर हो गया टाइमली। तो हमने उसी टाइम में अपने रिलेशंस भी बनाए जो डॉक्टर ने बताया था, डॉक्टर के अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर मैंने वेट किया और मेरी जो लास्ट वीडियो थी मैंने उसमें अपने सारे 2 वीक वेट पीरियड वाले सिम्टम्स के बारे में बताया। और एक वीडियो में मैंने और मेंशन किया था कि जो हमारे लास्ट 5 डेज होते हैं जिन्हें हम पीएमएस कहते हैं, उसमें क्या सिम्टम्स होते हैं। तो ये वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि अभी मैं किस कंडीशन में हूँ। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि क्या रहा मेरी साइकिल में। क्योंकि अगर आप इस बात का तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि अगर मैं प्रेग्नेंट होती तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती और हैप्पीली आपको दिखाती बताती। बट अनफॉर्चुनेटली इस बार भी मैंने कंसीव नहीं कर पाया। और मेरे क्या सिम्टम्स रहे वो मैं आपको सीक्वेंस वाइज बताती हूँ। तो क्या हुआ कि मैंने जो भी सिम्टम्स फील किए वो मैंने बताए थे वीडियोस में, लेकिन मैं क्लोजली बहुत ज़्यादा जो मुझे फील हो रहे थे, मतलब पीरियड डेट से 2-3 दिन पहले, वो ये सिम्टम्स थे कि जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरे हस्बैंड नॉन वेजिटेरियन है, बट मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी अगर वो खाते थे। तो एक दिन हम जब मार्केट गए, उन्होंने अपना कुछ चिकन कोरमा टाइप कुछ पैक कराया, तो वो उन्होंने जब गाड़ी में रखा तो उसकी स्मेल मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मतलब मुझे स्मेल इतनी ज़्यादा लग रही थी, ऐसा लग रहा था मुझे वॉमिट हो जाएगा। तो मैंने फिर विंडो ओपन कराई और ये सारे सिम्टम्स मैं बहुत ज़्यादा महसूस कर रही थी उस टाइम पे। तो थोड़ा सा था कि चलो इस बार सब कुछ ठीक हुआ है। एग रप्चर करने के लिए भी डॉक्टर ने कोई ट्रिगर शॉट नहीं दिया है, सब कुछ नेचुरली चल रहा है, एग भी सही बना है, ओव्यूलेशन भी टाइम पे हुआ है, सब कुछ है। तो आई होप ये यही होगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मेरा पीरियड आना था उससे 2-3 दिन पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा स्मेल के सिम्टम्स पड़ गए थे। उसके साथ ही साथ मेरे लोअर एब्डोमेन में, पेट के नीचे की साइड ना, क्रैम्प स्टार्ट हो गए थे। तो मुझे ये तो था कि वही सिम्टम्स के आपके ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। तो आप नहीं कह सकते कि ये पीरियड के हैं, पीएमएस के हैं या प्रेगनेंसी के हैं। तो वही इतना ही मुझे फील हो रहा था। फिर ये जो क्रैम्प्स हैं धीरे धीरे थोड़े ज़्यादा स्टार्ट हो गए, लोअर बैक में पेन हो रहा था। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि जो मेरे पीरियड की डेट थी वो थी 6, और 6 को मेरे पीरियड नहीं आए और बस यही क्रैम्प्स थे मुझे और कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद मैंने सोचा शायद जब पीरियड का टाइम पास आता है तो हम सब लोग इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं जो कि ट्राइंग टू कंसीव जर्नी में है, कि हम बहुत ज़्यादा होपफुल हो जाते हैं कि शायद इस बार अच्छा होगा, शायद इस बार अलग सिम्टम्स थे। ऑफ कोर्स ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा टेंडरनेस और पेन तो था ही, और बाकी के सारे सिम्टम्स थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मुझे ना बहुत
एक दो स्पॉट आया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन था, कोई रेड वगैरह नहीं था, सिर्फ डार्क ब्राउन, और आप समझ लीजिए तो थोड़ा ब्लैकिश टाइप में ही था। तो मैंने सोचा, जैसा कि मुझे पता है या तो मैंने सोचा शायद ये इम्प्लांटेशन वगैरह का कुछ होता होगा, या फिर पीरियड के टाइम पे ऐसा होता है कि पीरियड नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने कंसीव किया है तो एक दो ड्रॉप्स आते हैं और वो स्पॉटिंग कहते हैं जिसे। तो मैंने सोचा ये वो है। बट फिर उस दिन जो मेरी 6 डेट थी उसको नहीं आए, फिर 7 डेट को भी पूरा टाइम नहीं आए। जब मुझे अच्छे से याद है 5 बज रहे थे शाम के, जब मैं वॉशरूम गई तो मुझे थोड़ा पेट दर्द हो रहा था, तो उसके बाद जो मुझे स्पॉटिंग शुरू हुई थोड़ी सी ज़्यादा, वो ब्लैक में ही हुई, डार्क ब्राउन हुई। तो मैं वहाँ पे घबरा गई। फिर मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि रेड ब्लड नहीं था जो पीरियड में होता है। फिर मैं वही, जैसा सब गूगल करते हैं मैंने भी वही गूगल किया, तो उसमें बता रहे थे इट्स नॉर्मल, या तो ये लास्ट साइकिल का रह जाता है इसलिए, या फिर इसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है, तो उस टाइम पर इसका कलर जो है थोड़ा सा अलग हो जाता है, रेड की जगह डार्क ब्राउन ब्राउन ये हो जाता है कलर। तो फिर कुछ नहीं, फिर उसके बाद मेरा उसी टाइम पे पीरियड आ गया। मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किट चेक ही नहीं कर पाई, क्योंकि वो इतना ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हुआ, 6 को आना था 7 को आ गया। तो ना मैंने प्रेगनेंसी की किट चेक कर पाई, और मौका ही नहीं मिला वो चीज़ चेक करने का। और फिर से वही डिसहार्टनिंग, पूरा मंथ आप वेट करते हैं इसी चीज़ का, और जब वो एक पल में वो चीज़ जब टूट जाती है, तो जब मुझे मैं इस बार हस्बैंड को बता के नहीं गई थी कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ या मैं चेक करूँगी या स्पॉटिंग है या कुछ, कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मेरा तो दिल टूट ही रहा है। साथ के साथ मैं अपने फैमिली में भी यही बाद में बताती हूँ, जब मैं खुद को अच्छे से रिकवर कर लेती हूँ कि हाँ अब मेरा पीरियड आ गया है, मैं मेंटली थोड़ा प्रिपेयर होती हूँ। ऑफ कोर्स इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है कि ऐसा लगता है फिर वही रिपीटेड साइकिल होगी, फिर वही चीज़ें, हम फिर वही इमोशनल ट्रॉमा से गुजरेंगे। मैं आपको बता नहीं सकती कि हम क्या क्या फील करते हैं। और फिर ऐसा भी होता है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जब आपको पीरियड आ जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर ऐसे ऐसे हो गया, अकॉर्डिंग टू यू, मतलब जो भी हमें डॉक्टर ने एडवाइस किया था, चाहे मेडिकेशन, टेस्ट, और जो भी टाइमिंग बताई थी, वो सब कुछ जब आप फॉलो करते हैं और आपको वो रिजल्ट नहीं मिलता है, तो डॉक्टर के पास भी कोई जवाब नहीं होता है। क्योंकि उन्होंने भी कहा कि जो जो हम देख रहे हैं, जो जो हमने किया, इसमें हो जाना चाहिए था, क्योंकि ऐसी कोई रिपोर्ट्स भी नहीं है जो आपकी खराब हैं। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो ये सोच के कि अब मैं और क्या करूं, क्योंकि अपनी तरफ से आप भी सब सही कर रहे हो, डॉक्टर के अकॉर्डिंग डॉक्टर भी सब सही कर रहे हैं, क्योंकि वो तो जो भी मेडिकल आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, या जो भी आपका अल्ट्रासाउंड होगा, आपकी हिस्ट्री होगी मेडिसिन की, वही देख के आपका ट्रीटमेंट होता है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना इस जर्नी में, वो यही होती है कि जो एक्सप्लेन नहीं होती, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, सपोज उसके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, फाइब्राइड्स है, गांठें हैं, सिस्ट है, या जो भी प्रॉब्लम है, या एंड्रोमेट्रिसिस है, जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है, तो अगर वो मतलब डॉक्टर की पकड़ में आ जाती है, समझ में आ जाती है, तो आप उसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम है, इसको ये ठीक करते ही, ट्रीट करते ही आप कंसीव कर लेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है ना, कि जब आपको पता है कि आपकी सारी रिपोर्ट्स अच्छी हैं, आपके हस्बैंड की सारी रिपोर्ट्स अच्छी हैं, आप जो भी डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, आप नेचुरली कंसीव करने के लिए वो सारी चीज़ें कर रहे हो, और डिफिकल्ट तब होता है कि जब उसके बाद भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, तो आप वो क्वेश्चंस किससे पूछो, क्योंकि डॉक्टर्स भी यही बोल देते हैं। तो सबसे ज़्यादा डिसहार्टनिंग वही होता है। तो मैंने जो सोचा है वो यही सोचा है कि अभी जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि मेरा कुछ टाइम बचा है टीवी की मेडिसिन ख़त्म होने के बाद, उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं एक दो डॉक्टर का और ओपिनियन ले लूँ, क्योंकि अब जो 2026 आई है, ये बस वो ईयर हो जब हमें हमारा पहला बेबी मिल जाए। तो इसके लिए अब मुझे जो भी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, जैसे जो भी करना पड़ेगा, प्रे, कहते हैं दवा भी करो दुआ भी करो, दोनों चीज़ करो तो फल जल्दी मिलता है। मैं कोशिश करूँगी, और आपसे भी यही सजेस्ट करूँगी, जो भी लोग हैं, कि आप अगर इस जर्नी में हैं तो आप भी यही कीजिए, दवा दुआ दोनों लीजिए। आपको नहीं पता कब कौन सी चीज़ लग जाए। तो मैं भी वही कोशिश कर रही हूँ। लोग इस जर्नी में हैं वही समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं क्या फील कर रही हूँ,
और मेरे लिए कितना मुश्किल रहा है ये वीडियो बनाना, इसीलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया इस वीडियो को बनाने में। अभी मैं पूरी तरीके से नॉर्मल हूँ, ठीक हूँ, क्योंकि जब वो टाइम निकलता है ना, जब वो टाइम आता है तो आप पहले तो एक्साइटेड होते हैं किट चेक करने के लिए, और जब वो टाइम निकल जाता है जहाँ पर आप वो डबल लाइन नहीं देखते हैं, जब आप वो डबल लाइन नहीं देखते हैं तो आपको पता है कि आप क्या एकदम से फील करने लगते हैं, क्या आपके दिमाग में सडन घूमने लगता है। और ये फीलिंग कोई और नहीं समझ सकता आपके अलावा, क्योंकि आप ही हैं वो जो हर महीने एवरी मंथ आपको ही उस सिचुएशन में जाना है, आपको ही मेडिकेशन स्टार्ट करनी है, आपको ही इमोशनली, फिजिकली, मेंटली सबसे ज़्यादा आप ही परेशान होने वाले हो, हार्मोन्स भी आप ही को परेशान करेंगे। तो आप लोग मेरा दर्द समझ सकते हैं। मैंने सिर्फ इसीलिए वीडियो बनाने में लेट हो गया, लेकिन अब मैं आगे से मेक श्योर करूँगी कि वीडियोस अपनी टाइम से डालूँ। तो हाँ, मैं इस मंथ भी कंसीव नहीं कर पाई अनफॉर्चुनेटली, बट मैंने अपने आप को बहुत टाइम दिया सही करने के लिए। रोई, परेशान हुई बहुत ज़्यादा। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, समझाया कोई बात नहीं, अभी कोई टाइम नहीं निकला है, हम फिर से स्टार्ट करेंगे, हम नेक्स्ट मंथ फिर से तैयार होंगे और होपफुली फिर हो जाएगा। और इस टाइम हम ट्राई करेंगे कुछ डिफरेंट, मतलब जो मेरी अभी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग चल रही है, हम डॉक्टर से एडवाइस लेंगे, या डॉक्टर चेंज करना है या कहीं और दिखाना है, या कुछ भी एक्स्ट्रा जो नेक्स्ट लेवल के टेस्ट हैं वो कराने हैं, वो हम इसमें देखेंगे। मेरा जो प्लान है मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो अभी तक तो मुझे कुछ ऐसा समझ में आया नहीं, क्योंकि जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है कि मेरी जो टीबी का ट्रीटमेंट अभी 6 मंथ्स का जो डॉक्टर ने स्टार्ट किया है, उसको अभी ख़त्म होने में मुझे ऑलमोस्ट अभी 1 महीना 20 दिन है। तो मोटा मोटा मेरा अभी पूरा 2 महीना ही है मेरे पास ऑलमोस्ट दवाई को ख़त्म होने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि जब आपकी ये मेडिसिन चल रही होती है तो ना मैं आईयूआई के लिए जा सकती हूँ, ना मैं आईवीएफ के लिए जा सकती हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैं अभी इसी यही मेडिसिन मेरी चलती रहेगी। तो इसलिए मैं भी, मेरा जो अब नेक्स्ट में मैं क्या सोच रही हूँ, क्या करूँगी क्या नहीं, वो आपको जल्दी ही वीडियो में बताऊँगी। नेक्स्ट में आप देखना। अभी जो इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ है, वो बहुत से लोग परेशान हो रहे थे, मैंने उन्हीं के लिए वीडियोस बना रही हूँ कि आप अगर परेशान हैं तो प्लीज़ मत होइए, क्योंकि हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम होता है। बट मुझे पता है कट जाएगा, ये टाइम भी जल्दी कटेगा और जल्दी हम सबकी गोदी में खुशियाँ आएंगी, किलकारी गूंजेगी बच्चे की हमारे घर में। और मैंने कुछ टाइम लगा मुझे इसको ओवरकम करने के लिए, बट इन चीज़ों से क्या हो रहा है ना कि आप जब डॉक्टर के पास एवरी मंथ जाते हैं, एक मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है एक महीने में आप 4-6 चक्कर, कभी कभी 10 चक्कर, जब आपकी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग होती है तो आप बहुत ज़्यादा उनके पास आना जाना रहता है डॉक्टर के पास। तो इस चीज़ों से क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाती है। तो मैं वीडियोज़ जब बनाती हूँ, मैं अपनी नॉलेज शेयर करती हूँ, बहुत से लोग मेरे से क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मैं उनको अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग उनको राइट गाइड करती हूँ। और अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं भी, मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे भी हेल्प करते हैं, मुझे भी सजेस्ट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही मेरी वीडियोस को, मेरी जर्नी को प्लीज़ पॉजिटिव फीडबैक दें, और इसको मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा वीडियोस को देखेंगे, या फिर मुझे कमेंट में अपने क्वेश्चंस लिखेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हम सभी जो भी इस जर्नी में, हम सभी एक दूसरे के साथ हैं। तो अगर हम मिलके ये सारे काम करेंगे, मिलके एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, तो बहुत जल्दी जर्नी कवर हो जाएगी। और मुझे पता है सबकी गोद भर जाएगी, सबको बच्चों से का सुख मिलेगा। यही मेरी प्रार्थना है सबके लिए, खुद के लिए। और यही मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी जर्नी में से जुड़ना है, या आपको कुछ भी अच्छा लगा मेरी वीडियो के बारे में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जिससे मुझे मोटिवेटेड फील होता रहे। बाकी मैं अब क्या सोच रही हूँ, क्या करना चाहती हूँ, अभी क्या थॉट्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।